जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। No, what happened on 6th of December at Ayodhya should not have happened at all. It was a failure on our part. तो भी साल 1999 था। कोल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुई थी और एटम बम दोनों साइडें टेस्ट कर चुकी थी। The arms race reached a critical stage. Had they stopped India at the first place after those nuclear explosions? There was no release of radioactivity. और फिर एकदम से अचानक एक नरम दिली का चमत्कार हुआ। भारत के वजीर आजम वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बस में इधर पाकिस्तान आए, फौजियों के साथ नहीं बल्कि शेरवानियों और शेर व शायरी के साथ। लाहौर में एक कागज पर साइन हुए। ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं थी। उस जमाने में ऐसे लगता था जैसे कि ये एक वादा है, लेकिन फिर आया कारगिल और तारीख ने हमेशा की तरह फिर से तशद्दुद का रास्ता चुना। मगर आज नहीं, आज हम वो रास्ता चुनते हैं जो कभी नहीं लिया गया। सोचो अगर कल कुछ और होता, जब ये बस सिर्फ एक सीमा नहीं किस्मत की लकीर को भी पार कर जाती। 14 साल की उम्र में दुनिया भी आपके सामने खुल रही होती है। अयान के अंदर पहली बार सवाल पैदा हो रहे हैं और कृपाल एक ऐसी परंपरा से जुड़ रहा है जो सबसे पुरानी है। दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन हवा उनके रास्तों का रुख एक दूसरे के करीब ला रही है। तू जानना है वो है किथे? पाकिस्तान विच साडी धर्म दियां जड़ां सरहद पार ने। ननकाना साहेब, करतारपुर साहब, गुरु दी जन्म भूमि, पवित्र मिट्टी है वो साडी। हमारी दुनिया में अमन सिर्फ चंद महीने टिक सका। मई 1999 में जब दोनों देश अभी तक एक दूसरे को गाने ही सुना रहे थे, कारगिल के सुनसान पहाड़ों पर फौजी चढ़ते ही जा रहे थे। एक दगा पक रही थी, सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने पावर स्ट्रक्चर के अंदर भी। We launched multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Whatever we're firing is going beyond the Tiger. ये डायरेक्ट पीएम के एडवाइजर को देना है, बीच में किसी को नहीं। सर, इंटेलिजेंस की तस्दीक हो चुकी है। जनरल मुशर्रफ का ग्रुप बगैर किसी ऑथराइजेशन के आगे बढ़ा है। ये कदम तो लाहौर डिक्लेरेशन को अंडरमाइन करेगा। ये सरफिरापन अभी बंद करना पड़ेगा। इस बार हम अमन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जनरल मुशर्रफ को फौरन रीअसाइन किया जाए। नया ओहदा सफीर अंकारा। तो फिर उनकी जगह कौन लेगा सर? जनरल अली कुली खान खटक को लगाया जाए। एक प्रोफेशनल अफसर है, वही हमारा नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। और यूं ही चिंगारी आग बनने से पहले बुझ गई। जमहूरी कुव्वत ने अपनी जुबान बोलनी सीखी। बर्फ में ना गोलियां चली, ना निशाने बने, सिर्फ सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में एक नए दौर का बीज बोया गया। एक कमजोर सी जमहूरियत ने अपना वजूद महसूस करवाया और इसी से जो आया उसमें किसी इनकलाब का हंगामा नहीं था, मगर अमन और भरोसे का सफर था। हम लाहौर डिक्लेरेशन के बाद के लायक ट्रस्ट बिल्डिंग एरा का जायजा जारी रख रहे हैं। 5 साल बीत गए हैं और मंजर काफी बदल चुका है। वाघा अटारी बॉर्डर जो कभी किसी तकसीम की मिसाल था, अब रोशनी और रौनक से भर गया है। ट्रेड वॉल्यूम्स 1999 के मुकाबले से 3 गुना बढ़ चुके हैं। टेक्सटाइल, सब्जियां और दवाइयां आज़ादी से इधर उधर जा रही हैं। सदाए सरहद बस सर्विस और समझौता एक्सप्रेस दोनों पूरी कैपेसिटी पर चल रही हैं। महीनों से पहले ही फुली बुक्ड हैं। लेकिन शायद सबसे अहम बात यह है कि वीजे पर पाबंदियां, खासकर परिवार से मिलने और धार्मिक यात्रा के लिए। हाँ जी, सुने तुसी अंजलि मेरा कह रही सी खबरें की कह रही सी? पाकिस्तान दा वीजा आसान कर दिता जे। ये बंदा हर वेले सपने वेखता रहंदा है। प्लान भी कर सकने गुरु नानक साहब दी यात्रा दा। बल्ले वास्ते पैसे कोई नहीं ते जाना यात्रा दे। हजारों लोग उन रिश्तेदारों से मिल रहे हैं जिन्हें वो दहाइयों से नहीं देख पाए थे।
बॉलीवुड फिल्में अब कराची और लाहौर के सिनेमाज में बड़े लेवल पर रिलीज की जा रही हैं। कभी खुशी कभी गम ने पिछले साल रिपोर्टेडली बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब पहली मर्तबा भारत में पाकिस्तानी म्यूजिक चैनल्स जैसे इंडस म्यूजिक की प्रोग्रामिंग केबल पर चलाई जा रही है। स्ट्रिंग्स और नूरी जैसे बैंड्स ने क्रॉस बॉर्डर कॉन्सर्ट शुरू कर दिए हैं। ये खामोश डिप्लोमेसी कल्चर और कॉमर्स के जरिए इस पुरानी सरजमीन के लिए एक नई कहानी बुन रही है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आयान की सोच इन दिनों किसी और चीज पर थी। वो मैट्रिक के इम्तिहान के लिए रट्टा मार रहा था और कृपाल वो अपनी जेब खर्ची बचाकर एक अच्छा सा क्रिकेट बैट खरीदने के करीब था। जो कुछ मुल्कों के दरमियान हो रहा था वो अभी उनके लिए सिर्फ दूर का शोर था, मगर पास कुछ और बदल रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया लहजा पैदा हो रहा था। चाचा ये गाना इंडियन है या पाकिस्तानी? कुछ पता नहीं भाई, आजकल पता थोड़ी चलता है। हाँ बात तो सही कर रहे हैं। ओए यान, तू इंडिया पाकिस्तान के डिबेट भी जा रहे हैं? डिबेट? ओ बाबा जी आज बचा लो। ओ सॉरी जी, सॉरी। अरे कोई मैच एंजॉय करन दे जे सरदार जी। हाँ जी। अब बॉर्डर पारो आए जे। आहो अमृतसरों। वाह जी, सिर्फ मैच वेखन? जी आज मैच, कल ननकाना साथ ओदे बाद वापस। हाँ ते क्यों जा, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा जबरदस्त जी। मैं आयान हूँ। मैं किरपाल हूँ। लगता है पाकिस्तान वाकई जीत जाना मैच। हाँ मन्नू भी लगता है कि इंडिया ने जीत जाना। खेल के मैदान के आसमान के नीचे दो लड़के एक दूसरे से मिले और उनकी बढ़ती हुई दोस्ती दो मुल्कों के दरमियान बेहतर होते हुए रिश्ते का अक्स बन गया। गुरु जी दी किरपा है, तुसी भी दोस्त बने, नफरत कुछ भी नहीं रखिया। बाजी कितने जा रहे हो? नए मिलेनियम के शुरुआती दिहाई में भारत और पाकिस्तान की पार्टनरशिप में नए रंग भर गए हैं। सार्क जो पहले सिर्फ नाम का था अब एक रौनक भरा फोरम बन चुका है जिसे दिल्ली और इस्लामाबाद के बेहतरीन सहयोग ने आगे बढ़ाया है। हमने एनर्जी शेयरिंग की तारीखी मुआहदे देखे हैं। भारत ने पाकिस्तान को गर्मी की शिद्दत भरे महीनों में ज़रूरी बिजली फराहम की और पिछले सीज़न पाकिस्तान ने अपना सरप्लस गंदम भारत को एक्सपोर्ट किया जिससे पंजाब के बाज़ारों में दाम बराबर रहे। टूरिज्म अपनी बुलंदी पर है। भारतीय मुसलसल मोइंजोदाड़ो जैसी कदीम आसार और शुमाली पहाड़ों के सैर के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन दरगाह और हैरानी की बात गोवा भी मकबूल मंजिलें बन चुकी हैं। शायद सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर के मसले का रवैया भी तब्दील हो गया है। सॉफ्ट बॉर्डर्स इनिशिएटिव के तहत जो कुछ हद तक यूरोप के शेंजन मॉडल से प्रेरित है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तजारत में काफ़ी इजाफा हुआ है और वो ख़ानदान जो तकसीम हो गए थे उनके लिए सफ़र अब मामूल का हिस्सा बन गया है। पाबंदियाँ अब भी हैं लेकिन अब तवज्जो मईशत की बेहतरी और इंसानी रिश्ते मजबूत बनाने पर है। ये सहयोग अपनी सबसे सख्त आजमाइश से 2008 के आखिर में गुजरा। रॉ और ISI के दरमियान बर वक्त शेयर की इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया जो मुंबई को निशाना बनाने वाला था और उन आसारों से आ रहा था जो अमन के मुखालिफ थे। तफसीलात अब तक क्लासिफाइड है मगर ये वाकया किसी हंगामे का सबब नहीं बना बल्कि इस्लामाबाद पैक्ट पर दस्तखत हुए एक मजबूत और मुश्तरका काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को जन्म दिया गया। एक मुमकिन तबाही टल गई और भरोसा और गहरा हो गया। मेरा नाम है अंजलि मेहरा और मजीद खबरनामा यानी समाचार लेकर आती हूँ मैं ब्रेक के बाद।
लास्ट ईयर मुझसे एक फॉरेन टूरिस्ट पूछता है यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल है फेरी मेडोज में। मैंने उसे कहा 5 स्टार तो क्या, यहाँ पे तो सिग्नल भी 3 बार सोच के आता है। तो बात तो ये है कि जिस जगह पे नजर उतर जाए उस जगह की लग्जरी का अपना ही स्केल होता है। हमारा काम सिर्फ ऐप्स बनाना नहीं है, हमारा मिशन है कि टेक उन लोगों तक ले जाएं जो पहले एक्सेस के लिए इंतजार करते थे। जैसा कि पंजाब के एक छोटे से गांव में एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं खुद से सीख सकता हूँ, तो तब पता चलता है इनोवेशन सिर्फ शहरों का हक नहीं है। भाई मैंने ऐसी जगह यहाँ पे देखी, इंडिया में लोग देखना चाहिए। हाँ, इंडिया में बड़े लोग हैं जो देखना चाहिए। एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारी ऐप की एक्सपर्टीज और मेरी लोकेशंस की एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने को मिला दिया जाए तो हम एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। खुदा की कसम यार, डायरेक्ट फ्लाइट से तो नया लेवल ही अनलॉक हो गया। यार वीजा ऑन अराइवल ने भी क्या ऑन कर दी है। कसम से यार, बस ये थर्ड डेजर्ट वाले रिजॉर्ट्स की मार्केटिंग पुश लगानी है। इफ वी गेट दिस राइट पाजी हो जाएगा। अगले साल यूनिकॉर्न स्टेटस दी तैयारी करो तुसी, वाहिगुरु दी कृपा नाल इंशाल्लाह। हाँ क्या हुआ अबू? कुछ नहीं बेटा, बस मुझे नहीं लगता था कि ये दिन मैं कभी देख भी पाऊंगा। गुज़िश्ता 10 साल साउथ एशिया में रेनेसांस आई है। गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब में मिलकर बनाए गए जॉइंट टेक जोन्स अब इनोवेशन के बजिंग हब्स बन चुके हैं। अब हम पाकिस्तानी इंजीनियरिंग टैलेंट से पैदा होने वाले नए यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं जो भारत या वेंचर कैपिटल के जरिए फंड किए गए हैं, जैसे कि सफ़र की दुनिया में कमाल करने वाला ट्रैवल प्लेटफॉर्म सफ़र कनेक्ट, जो दोनों मुल्कों के नए डिजिटल दौर का एक सिंबल बन गया है। बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, इन्फोसिस और निशात मिल्स अब कराची और मुंबई स्टॉक एक्सचेंजेस पर क्रॉस लिस्ट हो चुकी हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान मईशी रिश्ते और गहरे कर रही है। सबसे अहम स्टेबिलिटी ने दोनों मुल्कों को डिफेंस खर्च में काफ़ी कमी करने का मौका दिया म्यूचुअल डी एस्केलेशन एग्रीमेंट्स के जरिए। इससे हजारों करोड़ों रुपए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें पैन साउथ एशियन हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है, जो इस वक्त तामीर हो रहा है। और अब संस्कृत तबादला बिल्कुल बेरुख है। पाकिस्तानी एक्टर्स अब बॉलीवुड का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। फवाद खान बड़े यशराज प्रोडक्शंस में लीड कर रहे हैं और माहिरा खान फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं। दूसरी तरफ भारतीय सितारे जैसे राजकुमार राव ने भी पाकिस्तानी फिल्म्स में अपना लोहा मनवाया है, खासकर उन कहानियों में जो मुख्तलिफ और गहरे समाजी मसाइल को एक्सप्लोर करती हैं। और अली सेठी और अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट के कोलैबोरेशंस ने पूरे रीजन के चार्ट टॉप किए हैं और पिछले साल एक मुश्तरका ग्रैमी नॉमिनेशन भी जीता। पाकिस्तान अब IPL का एक बड़ा सहयोगी है। लाहौर और कराची की टीम्स मुकाबला करती हैं और वो भी बहुत कामयाबी से। PTV के ड्रामास अब डबिंग के साथ भारत के मेन स्ट्रीम चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, जो फैशन और जुबान दोनों पर असर डाल रहे हैं। ये सिर्फ सहयोग नहीं, ये असल में एक संस्कृत सिंथेसिस बन चुकी है। ओ याद है तेनू ये जगह? हर वक्त टेंशन लगती सी, हुण तो इंज लग रहा है जिवें लोग फ्रांस ते जर्मनी जा रहे हों। कसम से यार, तुझे पता है मेरे अब्बू अभी तक पार्टीशन के सदमे से बाहर नहीं आए। हमारे बच्चों को तो उस दुश्मनी का अंदाजा तक नहीं है। आई गेस वी लकी। आई मीन, हमने वो ब्रिज बिल्ड होती हुई देखी। हाँ, गगन दी सहेली भी आंदी जांदी रहती है। ओह, मैं तो बताना ही भूल गया, कामिल ने IIT में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। देख लो भाई, कॉम्पिटिटिव है, पाकिस्तानी को भी टेक में अभी कैचअप करना है। वेरी फनी। पहले तुम इंडियंस अपनी क्रिकेट टीम तो सही कर लो। जनाब छड्डो, 2 मैच तो हराए ना। भाभी किदन है? भाभी चंगी हैगी ने, तुसी दसो बच्चे बाल बच्चे फिटफाट ने? कृपा है जी गुरु जी दी। था तो ये एक सपना ही, क्योंकि हकीकत में 1999 का वादा सिर्फ चंद महीने जिया, फिर कारगिल आया, भरोसा मिट्टी में मिल गया। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई ब्लास्ट, पुलवामा, पहलगाम, पूरा एक दौर सिर्फ नफरत और खौफ में डूब गया। मगर क्या ख्वाब था जो कभी हकीकत ना बन पाया। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी
दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।